हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि आप लोग बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो, परेशान हो अपने रिश्ते को लेकर, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या होगा आगे, है ना। फ्यूचर आपको समझ में नहीं आ रहा है इस रिश्ते का। तो आप लोग यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मूव ऑन करना चाहते हैं, अब और इंतज़ार आप लोग नहीं करना चाहते अपने पर्सन का, ऐसा भी दिखाई देता है। और यहाँ पर आप लोगों की तरफ से कोशिश भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है इस रिश्ते को बचाने की, बहुत ज़्यादा एफर्ट आपकी तरफ से दिखाई देते हैं। आपके पर्सन की तरफ से तो इतने तो नहीं दिखाई देते, इस मतलब दिखाई ही नहीं देते उनकी तरफ से। ऐसा लगता है आप ही लोग इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत जी जान से आप लोगों ने मेहनत की है, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। और यहाँ पर यही है कि कुछ लोगों के रिश्ते में तो थर्ड पार्टी आ गई थी, ठीक है। और कुछ लोगों के साथ भाई कोई सिचुएशन भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी नहीं रही होगी, तो कोई सिचुएशन बन गई जिसकी वजह से आपके पर्सन को आपसे दूर होना पड़ा। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ तो यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई देती है, और थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, या फिर उनके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं अगर वो मैरिड हो तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का है। फिर आप लोगों की तरफ से बहुत कोशिश की गई, लेकिन वही हुआ कि कुछ हो नहीं पाया और आप दोनों को अलग होना पड़ा। और अभी नो कांटेक्ट भी है बहुत से लोगों का, नो कांटेक्ट है, कोई बातचीत नहीं होती, आपको कुछ समझ नहीं आता कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो ये भी यहाँ पर है, तो इस वजह से भी आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान तो हैं। कुछ लोगों को हेल्थ इशू भी हो सकते हैं कि स्ट्रेस लेने की वजह से हो सकता है आपकी सेहत ख़राब है, ये भी हो सकता है। और आपको जब ये पर्सन मिला गाइस, तो आपको लगता था कि ये वही है जिसकी आपको तलाश थी, ठीक है। आप जैसा इंसान चाहते थे वैसा आपको मिल गया है, ये आपको लगता था, ठीक है ना। क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो जो मतलब वो सोच रहा है जिस तरह का पर्सन उसे चाहिए वो उसे मिल जाए। तो यहाँ आपको यही लगा था कि हाँ ये वही इंसान है, क्योंकि जब शुरू शुरू में आपके पर्सन ने आपकी बहुत ज़्यादा केयर करके आपको बहुत ज़्यादा प्यार देकर दिखाया भी है, तो आपको यही लगा कि हाँ इसी पर्सन की मुझे तलाश थी और वो मुझे मिल गया है। और ये आपको ये भी लगा था कि ये ज़िंदगी भर आपका साथ देने वाले हैं, ऐसा छोड़कर चले जाएंगे ये तो आपने नहीं सोचा था। लेकिन अचानक ही सब कुछ हुआ है, थर्ड पार्टी आई है या कोई सिचुएशन बनी है जो आप दोनों को अलग होना पड़ा है। और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए और आज भी परेशान हो, क्योंकि क्लैरिटी आपके पर्सन आपको दे नहीं रहे कि आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं या अब इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म करना है, ये आपके पर्सन आपको बताते नहीं। अब ये तो हुई आपकी एनर्जी, अब आपके पर्सन की एनर्जी भी देख लेते हैं। तो आपके पर्सन इस वक्त तो सैड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेस वो भी ले रहे हैं जैसे आप ले रहे हैं, क्योंकि उनको पछतावा इस चीज़ का है कि जो उन्होंने गलती की, ठीक है, आपसे अलग हुए पास्ट में, उस गलती का अभी आपके पर्सन को पछतावा है। उन्हें लगता है कि ऐसा आपके साथ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप उन्हीं की गलती की वजह से रिश्ता ख़राब हो गया। और अब वो ये चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ जाएं, ठीक है, रिश्ते को फिर से सुधार लिया जाए। ये सब बारे में अभी आपके पर्सन सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान तो वो भी हैं। आप अगर परेशान हो तो वो खुश हैं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आपके लिए उनके दिल में अभी भी प्यार है, ठीक है। आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, आपको भले ही लगता होगा कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा ही है, ठीक है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये भी लगता होगा कि वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं। अब वो ऐसा भी हाँ कुछ नहीं है, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ भी लड़ाई झगड़े हैं, वो भी दिखाई देता है। तो इसलिए भी आपके पर्सन परेशान रहते हैं और इधर आपको 24/7 वो याद कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, आपसे बातचीत वो शुरू करना तो चाहते हैं। आपके बिना रह तो नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा अकेलापन उन्हें महसूस हो रहा है। और हेल्थ इश्यू यहाँ पर आप लोगों को है तो उनको भी है, ये भी दिखाई देता है। आपका रिलेशन भी काफ़ी पुराना हो गया ऐसा दिखाई देता है गाइस। हो सकता है 2-3 साल, 4 साल, साल भर से ज़्यादा का ही आपका रिलेशनशिप ऐसा दिखाई देता है। और बहुत लोग तो 8 साल 10 साल भी हो सकते हैं कि रिलेशनशिप में अपने पर्सन के साथ रहें, उसके बाद उन्हें धोखा मिला है उनके पर्सन की तरफ से, उसके बाद उन्होंने उन्हें चीट किया है, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से आप लोगों को धोखा तो मिला ही है। तो ये हो सकता है कुछ लोग 8-10 साल से भी रिलेशनशिप में अपने पर्सन के साथ रहें, उसके बाद उन्हें धोखा मिला है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ थे
है ना। और हस्बैंड वाइफ अभी भी हो लेकिन अलग रह रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन की फैमिली यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई देती है, इस वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है, तो ये भी हो सकता है। तो अब आपके पर्सन यही चाहते हैं, आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं वो भी यही चाहते हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ें, आपके साथ रियूनाइट हों और किसी भी तरह आपके साथ फ्यूचर में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अभी आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, चाहे आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो या ना हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी तो भी यही है कि आपके साथ वो रियूनाइट होना चाहते हैं और अपना फ्यूचर वो आप ही के साथ देख रहे हैं। आपके अलावा वो किसी के बारे में नहीं सोच रहे, भले थर्ड पार्टी में अभी स्टक हैं लेकिन फिर भी वो फ्यूचर तो आप ही के साथ देख रहे हैं और इसी वजह से चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करना, आपसे बातचीत शुरू करना चाहते हैं ताकि सब जो मसले हैं उसके वो सॉल्व कर सकें, ठीक है। बात किए बिना तो कुछ होगा नहीं, बात किए बिना बात नहीं बनती है, बात करने से ही बात बनती है। तो वही आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपसे बातचीत शुरू की जाए और जो भी क्लैरिटी वो आपको नहीं दे रहे थे ना, तो अब वो देना चाहते हैं। अब जो सुनना चाहते हो ना, जो जवाब आपको चाहिए ना, वो आप देना चाहते हैं, ठीक है। जो अभी आपके मन में सवाल है उन सारे सवालों के जवाब आपके पर्सन आपको अब देना चाहते हैं, इस एनर्जी में वो हैं। आपको छोड़कर और अपनी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ जाएं ऐसा वो नहीं सोच रहे, आपके साथ ही वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो नो कांटेक्ट है, बात तो नहीं हो रही है, लेकिन सारा का सारा ध्यान आप ही की तरफ है, इतना जान लो, ठीक है। जब किसी से बात करेंगे तभी उसको हम याद करेंगे, तभी हमारा फोकस उस तरफ होगा, ऐसा नहीं होता ना। जहाँ आप दिल है ना, दिल जहाँ लग गया ना, इंसान वहाँ बात हो या ना हो, ध्यान तो वहीं जाता है, ठीक है। तो वही अभी भी आपके पर्सन की यही एनर्जी कि आपकी तरफ ही सारा ध्यान है। आप भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं लेकिन आपकी के बारे में तो सोच रहे हैं ना, और चाहते तो हैं ना वो बात करना। तो आज जब अगर सोच रहे हैं इस बारे में तो कल को करके भी दिखाएंगे ना। तो आपको क्या रहना है, पॉजिटिव, हार मानने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिलता है। जब हम जो पॉजिटिव रहकर जो हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, वो हमें मिलता ही है। लेकिन जब कभी हम क्या होते हैं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी परेशान हो जाते हैं कि अब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है तो होगा ही नहीं, वहीं पर तो बात बिगड़ जाती है ना। अगर मेरी बात पर थोड़ा सा भी भरोसा करते हो ना, तो बस मान लो कि तुम कभी हार मत मानना, ठीक है, और कभी उम्मीद मत छोड़ना। जो चीज़ तुमको चाहिए ना, बस उसकी उम्मीद मत छोड़ना कि अब ये नहीं होगा, अब इतना टाइम हो गया तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता यार। सब मिलता है, पता है, सब मिलता है, लेकिन उसके लिए हमें पॉजिटिव रहना पड़ता है, उम्मीद बनाकर रखनी होती है, हार मानना नहीं होता है, तब वो चीज़ हमारी तरफ बढ़ती है, समझ गए। तो ऐसा ही आप भी करो, ठीक है। और देखो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ एक दिक्कत ये भी है ना कि थर्ड पार्टी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है उन पर, इस वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। देखो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो इंसान आपसे बात भी करना चाहता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी का कंट्रोल है ना, उसमें तो स्टक है ना। थर्ड पार्टी में जाकर खुद ही तो थर्ड पार्टी को लाए हैं, अब खुद जाकर वहाँ स्टक हो गए, तब अब उनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह निकले। थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं तो किस तरह छोड़ें, यही तो नहीं समझ पा रहे हैं आपके पर्सन। और बहुत ज़्यादा उन पर जो कंट्रोल है ना, इसकी वजह से आपसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, इस वजह से भी तो परेशान है। लेकिन ना आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ से थर्ड पार्टी जाएगी, ये भी तो दिखाई दे रहा है, और बहुत लोगों के रिश्ते से थर्ड पार्टी चली भी गई है, पता है। तो जब कुछ लोगों के रिश्ते से थर्ड पार्टी चली गई, उनका रियूनियन भी हुआ है, तो आप लोग का भी तो होगा ना। तो आप लोग भी ये अपनी हेल्थ को क्यों ख़राब कर रहे हो, क्यों परेशान हो के बीमार पड़ रहे हो। अपनी हेल्थ को पहले ठीक कर लो, बाद में प्यार व्यार तो करोगे। जब हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो क्या प्यार, हाँ। खुद को प्यार नहीं करोगे तो अपने पर्सन तो तुम क्या प्यार करोगे। सेल्फ लव बार बार बोला जाता है, सेल्फ लव करना है तो क्यों नहीं करते हो। अब उस इंसान को लेकर परेशान हो तो वो आ जाएगा क्या, आ रहा है क्या, नहीं आएगा ना। तुम अपने ऊपर ध्यान दो, देखो कैसे अट्रैक्ट होंगे आपके पर्सन। जो सेल्फ लव करते हैं ना, देख उनकी तरफ हर कोई अट्रैक्ट होता है, उनके पर्सन की क्या बात है, हर कोई उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। इसलिए पहले सेल्फ लव वो इम्पॉर्टेंट है। अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, खुद को सही रखोगे तब तो प्यार करोगे, अपने पर्सन को प्यार दोगे। खुद ही सही नहीं रहोगे तब तो तुम दूसरे से कैसे प्यार करोगे। पहले खुद से प्यार करो। तो आप दोनों रीयूनाइट होंगे ये तो यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन आपको भी गाइस इसके लिए पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। पॉजिटिव रहकर ही अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए और अपने पर्सन को आप हीलिंग सेंड कीजिए, अपने पर्सन को आप लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए और अपने पैशन को फॉलो कीजिए गाइस। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेस भी नहीं करना, और किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। किसी को रो के और परेशान हो गए आप हासिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए खुद पर जितना ज़्यादा ध्यान दोगे उतना ही जल्दी आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सेल्फ लव कीजिए और खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग है गाइस आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।